जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस तरह की यात्रा और क्या संदेश इस यात्रा के माध्यम देना चाहते हैं? देखिए, ये यात्रा का नाम यूपी जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा तो अभी राहुल जी जनवरी की सेकंड वीक में उसका पार्ट 2 जारी करेंगे। लेकिन इस यात्रा में यूपी के अंदर जो रोजाना नफरत फैलाई जा रही है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटे व्यापारी को लूटा जा रहा है, बिना वजह बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जो संविधान है उसको ना मानते हुए एक तानाशाह सरकार चला रहा है। तो उसको लेके, मोहब्बत की दुकान को लेके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो सहारनपुर से चले हैं और लखनऊ तक इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। मेन मकसद ये है कि लोगों को नफरत की राजनीति से निकाल कर और मोहब्बत की राजनीति, जो कांग्रेस पार्टी संविधान की राजनीति है, जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, उसको, उस मजहबे को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार को खेड़ फेंकने के लिए यात्रा निकाली गई है। जिस तरीके से सांसदों का लगातार निलंबन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये अपनी जो नाकाफी है उसको बचाने के लिए, कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार बनी है, चाहे संसद पे हमला हुआ हो, चाहे इन्होंने उग्रवादी जाके कंधार में छोड़ के आए हों, चाहे कश्मीर जो कारगिल का युद्ध हुआ हो, तो जो जितनी भी, जब इन्होंने ये बस चला रहे थे पाकिस्तान के साथ और उधर कारगिल में लोग चढ़ आए थे, तो ये जितनी भी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती हैं, उसको छुपाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। संसद में अगर विरोध नहीं करेगा तो आदमी कहाँ करेगा, और संसद में आप सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तो अडानी और अंबानी को देश को खिलवाने पे डटे हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन के रास्ते ये देश को बेच रहे हैं, और जब इसकी आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनका घर ले लिया जाता है, चोर को चोर कहने पे सजा कर दी जाती है। तो ये सारी तानाशाह की जो सरकार है उसे जनता देख रही है। 24 में इन्हें उखेड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है। बस इसी के लिए ही ये अब ये सोच रहे हैं किसी तरह तानाशाही करके सरकार को बचाया जाए। अभी मिमिक्री का भी एक मामला सामने आता है, किस तरह क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मिमिक्री अगर किसी ने किसी की है तो वो बात को इतना उठाने का मतलब इसलिए नहीं बनता है। पहली बात उठाने की ये बनती थी कि भाई संसद में जो लोग घुसे हैं वो क्यों घुसे, और उन्होंने कलर अटैक क्यों करा, और क्या वो बेरोजगार वाकई में बेरोजगार हैं? क्या उनकी बेरोजगारी की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? महंगाई की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या हमारे पास यही समय रह गया कि हम मिमिक्री की बातों को चलाएं और बेरोजगारी, महंगाई और तमाम बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार है, उनको दबा दिया जाए? लोग काला धन वापस लाने की बात करते हैं, उसकी बात ना पूछी जाए। तो इसलिए जो है ऐसी बातों को उठाया जा रहा है। ये आज का हमारा मुख्य वार्ता का विषय जो है वो है यूपी जोड़ो यात्रा, जो 20 दिसंबर से सहारनपुर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, और ये यात्रा हमारे 5 जनवरी को लखनऊ में समाप्त होगी। इसकी जो रूपरेखा है उसकी जानकारी आपके माध्यम से जनता के बीच तक पहुंचाने का हमारा मुख्य मकसद है आज की इस वार्ता का। जिस तरीके से सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सांसदों का निलंबन इस समय हमारे पिछले सत्र में, अभी जो वर्तमान सत्र जो अभी संपन्न हुआ है, उसमें भाजपा सरकार द्वारा जो हठधर्मिता रूप से करा गया है, वो एक हिटलर शाही उनके व्यवहार को दर्शाता है, और ये पूरी तरह से अनैतिक रूप से करा गया सांसदों का निलंबन था। क्योंकि बहुत से सांसद, जिसने उनके एक सांसद हैं जिन्होंने खुले रूप से संसद के अंदर गाली गलौज का उपयोग करा था, और वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, और जिस संसद की सुरक्षा के लिए जो हमारे सांसदों ने आवाज़ उठाई थी और जिसके सिग्नेचर से वो खुराफाती तत्व संसद के अंदर प्रवेश करे थे, वो सांसद हमारे संसद के अंदर विद्यमान है, उसे निलंबन नहीं करा गया, और उन सांसदों के लिए का निलंबन करा गया जिन्होंने इसके विषय में अपनी आवाज़ को बुलंद करा था। ये एक तरह से इनकी हठधर्मिता और हिटलर शाही थी। इसके ये पूरी तरह से अनुचित था, और इसका हम लोग समय समय पर विरोध करते रहेंगे और इस आवाज़ को उठाते रहेंगे।